औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हम क्या बात कर रहे थे? शुएब अलैहिस्सलाम हक में है, याद आया? हाँ बताओ। हक मेहर के बारे में पढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ रहे हाँ, थे। मूसा अलैहिस्सलाम का भी हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि वो इजिप्ट से क्यों भाग कर आए थे। उन्होंने है ना वो जो बनी इसराइल के बंदा था उसको मारा था। बनी इसराइल को मारा था? बनी इसराइली तो वो खुद थे। नहीं, किप्ती को मारा था। तिप्ती को मारा था। कहाँ भाग के गए थे? मिस्र से उधर। किसी को भी याद नहीं है जगह का नाम? मदियन। जी। किसी को भी याद नहीं है मदियन। जगह का नाम? मदियन, मदियन बेटा। सॉरी। मदियन गए थे। और हक महल क्या लिखवाया था फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनका? क्या हक महल लिखवाया था, निकाह किया था जब अपनी बेटी का? कि 8 साल तक वो उनके घर मैं पे वो रहेंगे। बकरियों वाला जो उनको है ना चुराने के लिए लेकर जाए। नहीं, 8 साल तक वो मदियन में ही रहेंगे। और अगर ज्यादा रहना चाहे तो आपकी मर्जी है। तो वो 2 साल और रहे थे। टोटल कितने साल रहे फिर? 10 साल। 10 साल। 10 साल। तो 10 साल मदियन में रहने के बाद ही वापस कहाँ जा रहे थे आप? इजिप्ट। 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 मिस्र। किनकी बेटी से शादी की थी? शोएब अलैहिस्सलाम। बेटियों के बारे में हमने क्या कैरेक्टर पढ़ा था, कैसी थी बेटियां उनकी? हया वाली। हया वाली, शाबाश। और हमने क्या पढ़ा था? रश वाली जगह पे क्या नहीं करना? घुसना नहीं है। नहीं जाना। चाहे आपका काम अटका हुआ हो, बहुत जरूरी काम हो, फिर भी नहीं जाना। रश में नहीं घुसना। ओके। अच्छा, इजिप्ट जाते हुए अभी रास्ते में थे तो मूसा अलैहिस्सलाम को दूर से कुछ रोशनी नजर आई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि आप यहाँ रुके। अपनी बीवी से कहा होगा कि आप यहाँ रुके, मैं जरा टीचर, उनके कोई बच्चे नहीं हुए जब वो जा रहे थे? बच्चे नहीं थे उस वक्त। उनके बच्चों का कोई जिक्र नहीं आता। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने कहा मैं तेज तेज जाकर देखता हूँ कि जो है रोशनी जहां से नजर आ रही जाए, जाहिर है जहाँ रोशनी है उसका मतलब ये है कि वहां आबादी होगी। आग वगैरह जला के लोग बैठे हैं, तो वहां पे कुछ लोग, कोई ना कोई लोग होंगे। और रात होने वाली थी या हो रही थी रात। तो उन्होंने सोचा कि या तो मैं जल्दी बोल दो। अच्छी बात है, जाओ ढक के रख दो रोटी। तो मैं क्या बताई थी, हाँ, तो घर वालों को उन्होंने कहा आप थोड़ी देर रुके, मैं आगे जाके देख कर आता हूँ कि अगर मुझे कोई लोग मिलते हैं वहां पर तो मैं उनसे पूछता हूँ कोई रास्ता वास्ता, क्योंकि अब 10 साल बाद जा रहे थे जगह, एक तो रास्ता भी शायद बदल गया होगा, चेंज हो गया होगा। या ये कि अगर चलो मैं हम रास्ता दूर है और हम नहीं जा पा रहे आगे, तो हम कम से कम ठंडी रात है तो मैं कोई लकड़ी जलती भी ले आऊंगा, तो उससे हम यहाँ आग लगा लेंगे, आग जला लेंगे, थोड़ी देर आग ताप लेंगे, सर्दी हो रही है। तो ये अपने घर वालों को वहीं बिठा के तेज तेज कदमों से आगे चले गए। आगे जहाँ ये पहुंचे, उस जगह का नाम था वादी मुकद्दस, यानी सैक्रेड वैली। वहां एक दरख्त के पीछे से रोशनी आ रही थी, कोई आग नहीं जल रही थी। एक दरख्त के पीछे से कुछ सफेद सफेद सी रोशनी आ रही थी।
मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ करीब गए तो उन्हें समझ नहीं आया है रोशनी कहाँ से आ रही। वहीं जो है वो उन्हें सूरज से। आवाज आई, हाँ, कि सूरज से। क्या थे, नहीं नहीं, सूरज, रात हो रही थी बेटा, सूरज और तो उन्हें आवाज आई, मूसा, मैं अल्लाह हूँ। और फिर कि ऐसे अल्लाह की आवाज आ रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि मैं अल्लाह हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, ये कहाँ से आवाज आ रही है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मूसा अपनी जूते उतार दो, ये वादी मुकद्दस है, सैक्रेड वैली है, यहाँ पे जूते मत, जूते पहन के नहीं खड़े होते। मैंने जूते उतार दिए। फिर कहते हैं, अल्लाह ताला पूछते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है एज अ नबी, मैं तुम्हें नबी के तौर पे चुन लिया है, तुम अब से नबी हो मेरे। और ये कहा कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। मूसा अलैहि सलाम के हाथ में था उनकी लाठी, जिसको अरबी में असा बोलते हैं। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ये मेरी लाठी है, ये मेरा असा है, और इससे मैं पत्ते झाड़ता हूँ, और बकरियों के लिए पत्ते झाड़ के बकरियों को देता हूँ, और इससे मैं जो है, जो जानवर होते हैं इधर उधर के, कुत्ते वगैरह, और जो वुल्फ वगैरह होते हैं, बकरी को खा ना जाए, उनको भगाता हूँ। और वैसे जब मैं थक जाता हूँ तो इसमें टेक लगा दूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा ये नीचे फेंक दो। मूसा अलैहि सलाम ने उसे नीचे फेंक दिया। तो जब उन्होंने नीचे फेंका तो वो हिलने लगा, और वो लाठी क्या बन गया, सांप बन गया। अस्तहा अस्तहा। नहीं नहीं, सांप बन गया, छोटा सा सांप। मूसा टीचर, अलैहि डर गए। जी। वो शैतान का क्या किस्सा है कि हजरत मूसा सलाम के पास आता है और बोलता है कि अल्लाह से बोलो मुझे माफ कर दे ऐसे? नहीं, ऐसा तो कोई किस्सा नहीं आता, मुझे, मैं तो नहीं सुना। अच्छा, फिर सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और दूर भागे। तो अल्लाह ताला ने कहा, मूसा डरो नहीं, मेरे पास नबी डरा नहीं करते, और आओ और अपनी इस लाठी को उठाओ। और वो सांप था, हिलता हुआ। मूसा, अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं उसे उठा लो। उन्होंने जब रस्सी उठाया, डरते डरते, तो वो वापस लाठी बन गया। लाठी समझ आ रही है ना, लकड़ी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा, ये तुम्हारा मुआवजा है, ये मैंने तुम्हें मुआवजा दिया है, ये तुम्हारे लिए एक मुआवजा। दूसरा मुआवजा है कि तुम अपना हाथ अपनी बगल में डालो, तो वो और से बाहर वो निकल। रोशन हो जाएगा। हाँ जी। तो जब तुम उसे बाहर निकालोगे तो वो ऐसे रोशन हो रहा होगा जैसे इसमें से रोशनी, लाइट निकल रही, बल्ब की तरह रोशन हो जाए। और ये दो मुआवजे लेकर तुम कहाँ जाओ, किसके पास जाओ, फिरौन के पास। ठीक। फोन के पास। हाँ, फिरौन के पास जाके बोलो कि बनी इसराइल को छोड़ दे। बनी इसराइल जो है वो नबियों की औलाद है, अल्लाह ताला ने उनको चुना है, और वो उनको चूजन वंस है। अल्लाह ने उनको चुना है, उनको छोड़ दो, वो अल्लाह की इबादत करेंगे। और जो गुलामी है, तुम मतलब उनको एज अ गुलाम जो तुमने उनको रखा हुआ है, इनकी वो, इनको अपनी गुलामी से आजाद कर दो। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, अल्लाह ताला, मैंने उनका बंदा मारा था, मैं तो इतने दिनों से मदियन में छुपा हुआ था इसीलिए कि अब ये भूल गए होंगे मुझे। अगर मैं डायरेक्ट फिरौन के दरबार में चला जाऊंगा, उन्हें सब याद आ जाएगा, तो 10 साल बाद पुरानी वाली बात, और वो मुझे मार डालेंगे। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा, डरो नहीं, मैं देख रहा हूँ। क्या कहा, डरो। डरो नहीं, मैं देख रहा हूँ। डरो नहीं, मैं तुम देख। क्या ऐसा ही था ना, जैसे अम्मी कहती हैं, कोई बात नहीं मैं देख रही हूँ, जाओ जाओ, डरना नहीं। अम्मी कहती है ना सर, मैं देख रही हूँ, तो हमको यकीन हो जाता है कि अम्मी देख रहे हैं, तो हम डरते नहीं हैं। ऐसे ही अल्लाह ताला भी देख रहा है हमें,
हमें बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर डर लगता है ना, वहाँ हम ये सोचा करें कि हमें अल्लाह देख रहा है और हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला, बात तो ठीक है, आप मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे उससे बहुत डर लगता है। आप एक काम करें, आप मेरे साथ ना मेरे भाई को भी मेरा मददगार बना दें। तो उन्होंने किस भाई का नाम लिया? हजरत हारून। हाँ जी, हारून अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला को उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला, अच्छा, हारून। हाँ। क्या हारून अलैहिस्सलाम मुसलमान पहले से ही थे पैदाइश से? नहीं, तो सब मुसलमान ही थे ना, बनी इसराइल ये सब मुसलमान थे ना, याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल थे ना बेटा, सब मुसलमान थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम को की वो मदद मिल गई, उनको भी अल्लाह ताला ने नबी बना दिया। अब अल्लाह ताला ने इन दोनों को हुक्म दिया कि अब जाओ फिरौन के पास। अब ये गए फिरौन के पास। फिर क्या हुआ? फिरौन के पास जब ये गए तो फिरौन ने कहा, फिरौन को दोनों अपने वो दिखाए, क्या कहते हैं, मुआजिजे दिखाए। तो फिरौन ने कहा, ये क्या है? उसने कहा कि क्या कर रहे हो तुम? क्या कहा उसने? ये तो जादू है। ऐसा जादू तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं। आपको पता है कि उस जमाने में, यानी कि इनके वाले दौर में, जादूगरी बहुत बड़ा स्किल था लोगों का, बहुत बड़ा स्किल था। लोग जादू बहुत ज्यादा करते हैं। इसकी रीजन क्या थी? जादू किसके जरिए किया जाता है? हाँ, जादू किसके जरिए किया जाता है? जिन्हों। जिन्हों के जरिए। तो आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे जिन? जी। यस मैम, जिन्नात और हवा और वो हाँ, पहाड़। तो जिन वहां बहुत ज्यादा थे, इस तादाद वजह से इनकी कौम में जादूगरी बहुत ज्यादा इन हो गई थी। सही है, बहुत ज्यादा जादू करते थे ये बनी इसराइली। ये बनी इसराइली भी बहुत जादू टीचर, करते थे। जी। जो अभी हम लोग मैजिक शो देखते हैं, वो क्या अपने साथ जिन लाते हैं? जी, देखो कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ इस आपको नजर का धोखा देते हैं, यानी कुछ ट्रिक्स करते हैं। जैसे वो अक्सर नहीं करते कि बोतल में से कुछ निकाल लेते हैं और इस तरह, वो ट्रिक्स होती हैं। वो आप ना कभी वीडियोस में देखना तो वो पता चलेगा कि वो ना क्या करते हैं, कपड़ा अपने हाथ में छुपाते हैं। तो वो कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं। लेकिन कुछ बकायदा, मेरे बचपन में मुझे याद है कि एक मैजिशियन आया था हमारे स्कूल में, मैं जब छोटी थी। तो उसने बहुत सारी ट्रिक्स ट्रिक्स की थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मुझे जो चीज याद है ना वो क्या है, कि उसने क्या किया, डेस्क जो थी ना, डेस्क होती है ना डेस्क के, उसने दो तीन डेस्क के मिला के उस पे वो सीधा लेट गया। और उसने एक बच्चे को कहा कि मेरे ऊपर चादर डाल दो पूरी, जैसे किसी लाश के ऊपर चादर नहीं डाल देते, ऐसी बड़ी सी बेडशीट उसने अपने ऊपर डलवा ली। और उसने कहा कि अब देखना कि मैं हवा में उड़ूंगा। और वो लेटा लेटा छत तक जाके लग गया। इतना ऊंचा, वो सीधा 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 तो ऊपर तक गया। और क्योंकि वो चादर में लिपटा हुआ था तो हमें अंदर तो नजर नहीं आ रहा था वो कैसे कर रहा है, लेकिन वो बगैर किसी सहारे के नीचे से ऊपर तक गया और फिर एकदम से धड़ाम करके नीचे गिरा। अब वो उसने कैसे किया, अल्लाह बेहतर जानता है। तो उसने अब किस तरह से नीचे से ऊपर अपने आप को उठाया, या क्या पता उसे जिन नहीं उठाया। तो कुछ चीजें वो ट्रिक्स करते हैं और कुछ और चीजें जो टीचर, है। एक दफा तो मुझे याद है, मेरे पुराने स्कूल में मैजिक शो में पैसों से पन्ना निकाल दिया था। अच्छा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब वही इनकी नजरों का धोखा भी होता है, और ये जादू बाकायदा इनके वो भी होते हैं, जिनों के जरिए भी करते हैं। तो अब क्या हुआ कि उन सब ने क्या कहा, उस फौरन फिरौन ने क्या बोला, ये तो जादू है, जादू कर रहा है, तो चलो। और वैसे भी वो ये भी कह रहा था कि लोगों के दिलों में इस बात को हल्का कर दे, मजाक उड़ाने के अंदाज में, मजाक उड़ा, ये तो जादू जैसा है कुछ। उसने कहा ऐसा ऐसा एक काम करते हैं, हम एक कंपटीशन रखते हैं, जो जीता वो ही जो है बेस्ट होगा।
मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाना तो चाहा, लेकिन वो फिरौन था बदतमीज, उसको तो माना नहीं। अब क्या हुआ कि फिरौन को जो है, उसने सारे शहर में ये बात फैला दी कि जो है कि सारे जादूगर आ जाएं और बताएं कि इसके साथ मुकाबला करना है। तो ज्यादा बहुत सारे शहर भर से जादूगर जमा हुए, फिरौन से कहने लगे हमें क्या मिलेगा। तो फिरौन ने कहा भाई तुम जीत गए ना, तो मैं तुम्हें अपने दरबार में खास एक मुकाम दूंगा, खास प्लेस दूंगा, हो सकता है तुम लोगों को अपना वजीर ही बना दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जब ये मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि बताओ तुम पहले डालोगे जो ट्रिक करना है वो, या हम करें। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई तुम ही पहले डाल दो। तो उन लोगों ने क्योंकि सुन रखा था कि किस किस्म का जादू ये करता है, यानी किस किस्म का मैजिक करना है, तो उसने जो है उन लोगों ने सारी रस्सियां वगैरह लेकर आए थे, और रस्सियां जो है उन्होंने फौरन डाली। एक मिनट दीजिएगा। जैसे ही वो रस्सियां उन्होंने नीचे डाली, वो सबकी सब सांप बन गई, सांप बन के हिलने लग। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा डरे कि भाई मैं भी डालूंगा वो भी सांप बन जाएगा, तो मेरे और इनके जादू में क्या फर्क रह जाएगा, मतलब मेरे और इनके उसमें, इनके जादू में और मेरे मौजे में क्या फर्क रह जाएगा। तो हम थोड़ा सा दिल में डर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने हमको वही की कि तुम डरो नहीं, तुम अपना असर डालो। जब उन्होंने अपना असर डाला, तो वो छोटा मोटा सांप नहीं बल्कि बड़ा सा एनाकोंडा बन गया। ये आप बोलते हैं ना अजहा, इतना बड़ा एनाकोंडा बन गया वो। और उसने जाकर एक एक सांप को निगलना शुरू कर दिया, सारे सांप सॉलो करता चला गया। अब क्योंकि ये जादूगर जानते थे कि वो जादू कर रहे हैं, और जो चीज जिसका माहिर होता है वो उस चीज को अच्छी तरह समझता है ना, तो उनको ये बात समझ आ गई कि ये जो बना है, ये जादूगरी नहीं है, कोई जादू कोई ट्रिक कुछ भी नहीं, बल्कि ये तो कोई वाकई कोई अलग सी चीज है। और इस बात पर उनको ये बात समझ आ गई, और जैसे समझ आई वैसे ही वो सजदे में गिर गए और फौरन ईमान लाके कहे कि हम तो ईमान ले आए हारून और मूसा के रब पर, रब्बी मूसा व हारून। ये उन्होंने बोला कि हम ईमान लाए, कौलू आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा, हम तो मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। इस पर फिरौन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम इस पर ईमान लेके आओ, तुम तो मेरी तरफ से खेल रहे थे ना, मेरी टीम में थे ना तुम, तो ये तुमने टीम कैसे बदल ली। और उसको बहुत गुस्सा आया इस बात पे। और फिर उसके बाद क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने तमाशा पूरे शहर के सामने हो रहा था ना, बनी इसराइली भी थे, किप्तियों की भी पूरी कौम मौजूद थी, इतना बड़ा तमाशा होना था, सभी लोग मौजूद थे। इतने सारे लोगों के दरमियान में फिरौन को अपनी हार बहुत बुरी लगी। उसने कहा तुम जादूगर जो है ना, तुम सब मूसा के खाके की टीम के ही लोगों मेरी तरफ से बनावटी बन के खेल रहे थे, और तुम लोगों को मैं सबको सजा दूं। और जादूगरों को तो उसने कहा कि मैं तुम लोगों को एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पाँव काट दूंगा। जो इंसान होता है, इंसान की बॉडी जो होती है वो इस तरह से बनी होती है कि अगर इंसान को का एक तरफ का हाथ और एक तरफ का पाँव काटा जाए, किचन में रख दो ढक के, हाँ, तो पूरी तरह ब्लड लॉस होकर फौरन डेथ हो जाती है, सडन डेथ होती है इंसान की। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि मैं इतनी आसान मौत थोड़ी दूंगा तुम्हें। मैं क्या करूंगा, एक तरफ का हाथ काटूंगा और एक तरफ का पाँव काटूंगा, ताकि ब्लड लॉस कम से कम हो, बॉडी स्टेबिलिटी पे जाएगी, ब्लड लॉस कम कम होगा, और तुम सिसक सिसक के मरो, यानी तुम्हें बहुत मैं अजियतनाक मौत दूंगा। जादूगरों ने कहा अब तुम हमारे साथ कुछ भी कर लो, हमें तो ये बात समझ आ गई है कि अल्लाह जो है वो हमारे ऊपर हमारा मालिक है, तुम हमारे साथ जो कुछ भी करोगे आखिरत में हमें अच्छा बदला मिलेगा। मतलब आप सोचें, देन एंड देयर ईमान लाने वाले, इतना स्ट्रांग ईमान उनका कि उन्होंने फिरौन को कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जो दिल चाहे करते रहो। फिरौन ने ऐसा ही किया, उनको मार डाला।
लेकिन जादूगर अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में चले गए, ये हमें कुरान खबर देता है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत देगा कयामत के दिन। वो सब शहीद हुए इस्लाम के लिए। अब क्या हुआ, मूसा अलैहि सलाम, अब ये जो है ये वाला, ये इसकी दुश्मनी है मूसा अलैहि सलाम के साथ और स्ट्रांग हो गई। लेकिन मूसा अलैहि सलाम मुस्तकिल इसको समझा रहे हैं। अब इनके ऊपर बहुत सारे आजमाइशें आ रही हैं। अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं कि मूसा अलैहि सलाम के जरिए अल्लाह ताला फिरौन को कहलवा रहे हैं कि बनी इसराइल को छोड़ दो। फिरौन जो है वो मान नहीं रहा। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर कहत का अजाब डाला, फिरौनियों के ऊपर। कहत पता है ना क्या होता है? कहत बस पता है? सर। में टीचर। हम्म, कहत पता है क्या होता है? जी। जब बारिशें नहीं सर होती हैं तो कोई कोई क्रॉप नहीं उगता, कुछ नहीं उगता, तो वो खाने पीने की कमी हो जाती है। क्या कह रही हो मिनसा? टीचर, मैंने अपने स्कूल में पढ़ा था कि दरिया नील खून में हाँ बदल दिया था। हाँ, ऐसा ही हुआ था। मेंढकों का अजाब आया था, बहुत ज्यादा मेंढक हो गए थे। फिर जुओं का अजाब आया था, इतनी सारी जुएं पड़ गई थी इनके ऊपर उनके कि वो बहुत परेशान हो गए थे। फिर उसके अलावा जो है टिड्डियों का अजाब आया था। याद है हम लोग जब हम लोग उम्रे पे गए थे मिनसा, वहां पे टिड्डियां देखी थी, याद है? जी। ऐसी टिड्डियों का अजाब आया था कि इतनी ज्यादा टिड्डियां थी वहां पर कि लोगों की फसलें खा जाती थी। ये फसलें खाती हैं बेसिकली, तो ये पूरी पूरी फसलें खा जाती हैं और ये फिर हर जगह पे से उमड़ रही थी, तो परेशानी बहुत ज्यादा थी। इसी तरह टीचर, जो है पानी खून बन गया था, जो आप बता रही हो। जी बेटा। वैसे खाने काबा के पास टिड्डियों का क्या काम? वो किस्वा तो नहीं खाते, वो तो फसलें खाते हैं। नहीं, वो बेसिकली माइग्रेट करती हैं बेटा, ये तो इस हर जगह होती है, कोई मसला नहीं है। वो जो सहराई इलाका है ना, वो माइग्रेशन का टाइम होता है उनका। कोई ऐसी कोई अजाब की तौर तौर पे नहीं आती है वो माइग्रेट कर रही मिस होती है यहाँ से वहाँ। जी बेटा। मिस बाहिरा का वो कब हुआ था? अब्रहा का। बाहिरा मैंने पढ़ा है। क्या बाहिरा? अ, क्या था वो? मतलब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे उसके बाद की उनकी वो पूरी बाहिरा अब्रहा है। बाहिरा थी। वो अब्रहा है बेटा, बाहिरा नहीं है। अब्रहा है। सूरह फील पढ़ाई तो है मैंने आपको। ये तो बहुत बाद की बात है ना, फिरौन तो बहुत पुराना है। अभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम पैदा नहीं हुए। अब्राहा तो ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेस्ट ओपन हुआ था उसके बाद जो वो उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, हाँ। उसके बाद जब वो अबू मुतालिब के साथ जब रह रहे थे तो उनकी बिजनेस ट्रिप पे गए थे शायद वो लोग, और वहां पे उनको लाइक रास्ते पे। अच्छा, वो ईसाई राहिब था। कहते हैं कि वो वाली बात ना ऑथेंटिक नहीं। वो बहुत मशहूर है वो बात, लेकिन उस बारे में कहते हैं कि वो बात सिर्फ सुनी सुनाई है, उसमें कोई हकीकत नहीं। किताबों में भी मिलती है, लेकिन अक्सर जो है जो सही स्क्रिप्चर्स आपको मिलते हैं ना, उसमें ये बात मौजू आती है, यानी कि ये बात झूठी है, मनगढ़ंत है। ठीक है। ऐसे ही एक एक आपने शायद किस्सा सुनाओ कि एक हमारे बचपन से तो हम सुनते आते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक औरत कचरा फेंकती थी, और वो हर रोज कचरा फेंकती थी। एक दिन और उसने जब वो कचरा नहीं बीमार हुई फेंका। तो जी मैं सुना है। हाँ, तो एक दिन वो बीमार हो गई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उसकी अयादत करने गए, तो वो मुसलमान हो गई उनका अखलाक देखकर। ये बात भी झूठी है, ऐसा नहीं था। वो जो लहब की बीवी नहीं कांटे बिछाती थी, उसी को लोगों ने जो है ना उसके साथ मिक्स करके खुद ही से कहानी बना। वो बात भी झूठी है, वो सच्ची नहीं है। वो आपको बहुत सारी किताबों में नजर आती है, हालांकि वो बात गलत है। समझ आई? तो बहुत सी बातें हमको ऐसी भी मिल रही होती है जो कि सही नहीं होती। तो सही सोर्स से सही इंफॉर्मेशन निकालना ये भी बड़ा काम होता है। अच्छा, तो ये सारे अजाब इन पे वक्तन फवक्तन आए, एक साथ नहीं आए थे, अलग अलग आए। जैसे ही एक अजाब आया तो फिरौनी परेशान हुए, या आए मूसा अलैहि सलाम के पास और आके कहते हैं कि अपने रब से दुआ करो कि ये मुसीबत हमसे टल जाए, हम बनी इसराइल को छोड़ देंगे और तुम पर ईमान ले आएंगे। क्या बोला उन्होंने? दो काम क्या बोलते थे? बनी इसराइल को छोड़ देंगे ईमान ले आएंगे। और तुम ईमान पर ले ईमान आएंगे। ले आएंगे। जी, ईमान ले आएंगे। तो जो है जब अल्लाह ताला से दुआ करते, ये मुसीबत टल जाती, वापस वैसे ही हो जाते।
फिर दोबारा दूसरी दूसरी आजमाइश आती, फिर आके फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते और कहते कि अल्लाह ताला से, अपने रब से दुआ करो कि जो है ये मुसीबत हमसे टल जाए। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ईमान ले आएंगे, और बड़े इसराइल को छोड़ देंगे। हाँ, और जब ये मुसीबत टल जाती तो क्या होता? वापस वैसे ही हो जाता। फिर उसके बाद मैम जो इनमें होगा मदद तनख्वाह भी आती थी ना? क्या बोल रही हो विशाल? मैम आसमान से इनके लिए खाना आता था ना? नहीं बेटा, वो बनी इसराइल के लिए आता था, वो अभी आगे आएगी स्टोरी, अभी नहीं, अभी ये पुरानी बात चल रही है, उससे पहले का है। ठीक है, वो आएगी बात, वो इंशाल्लाह मैं एक सीक्वेंस चलूंगी ना। तो अब इनके पर ये सारे अजाब फिरौनियों के ऊपर आ रहे थे, लेकिन ये सब जो है मानते नहीं थे। इतने इतने अजाब, इतनी सारी निशानियां देखने के बावजूद ये माने नहीं। आखिरकार मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम जाओ, इन लोगों को रातों रात लेकर निकल जाओ, इस मिस्र से भागो यहाँ से। ये छुपके से निकलने लगे अब, लेकिन ये क्योंकि लाखों लोग थे, लाखों लोगों को चुपके से तो नहीं निकाल सकते थे। किसी को पता चलता ना, फिरौनियों को पता चल गया, ये अपनी फौज लेकर आ गया, इनके पीछे भागना है, इनके पीछे आने लगा। ये लोग आगे भागे तो देखा आगे क्या आ गया? दरियाए नील आ गया। दरियाए नील। जी। तो अब यहाँ पर ये खड़े थे, बनी इसराइलियों ने कहा आपने तो हमें फंसा दिया मूसा अलैहि सलाम, आपने तो हमें फंसा दिया, पीछे से फौज आ रही है, आगे रहो, दरिया है, हम क्या दरिया में डूब जाए? क्या करें? मूसा अलैहि सलाम ने कहा रुको, अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह ताला ने वही किया, अपना आसा जो था वो इस पर मारो तो यहाँ रास्ता बनेगा। तो ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने इस पर आसा मारा तो रास्ता बन गया। ऐसे रास्ता बना कि बाकायदा समंदर दो दो हिस्सों में तब्दील हो गया और जगह बन गई बीच में खुश्क रास्ते की जाने। ये लोग यहाँ से गुजर गए, पीछे से ये फौजी भी आ गए, ये भी यहाँ से गुजरने लगे। जब ये यहाँ से गुजरने लगे तो वापस अल्लाह ताला ने समंदर मिला दिया, ये जो दरिया था ये वापस मिला दिया। अब जब ये मिल गया तो क्या हुआ? ये सब के सब डूब गए इसके अंदर। जब ये फिरौनी इसमें डूब रहा था, फिरौन इसके अंदर डूब रहा था, तो फिरौन ने क्या बोला? मूसा अपने रब से दुआ करो। क्या बोला? मूसा अपने रब से दुआ करो। अब फिर बनी इसराइली तो निकल गए थे उसके हाथ से, तो क्या बोला? मैं तुम पर ईमान लाता हूँ। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा वक्त गुजर गया भाई, अब कोई बात नहीं, अब तो तुम डूब कर ही रहोगे। अल्लाह ताला ने उसे डुबो दिया, और डुबोने के बाद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यह वादा किया कि हम तुम्हारी लाश को लोगों के लिए इबरत बना देंगे। सही है? बात समझ आई? लेकिन जी। उस वक्त इसकी लाश बाहर नहीं आई थी, इसकी लाश अंदर समंदरों में चली गई, खो गई थी, उस वक्त नहीं आई थी बाहर। उसके बाद बहुत सालों के बाद, हजारों हजारों सालों के बाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, कुरान के आने के बाद, लास्ट सेंचुरी में फिरौन की लाश बाहर आई है। अभी लास्ट सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में फिरौन की लाश बाहर आई। इतना हमको पता कैसे चला? कुरान पढ़ के? जब फिरौन की लाश बाहर आई तो अल्लाह ताला ने उसका कुछ तो हिस्सा रखा होगा ना, कोई तो। अब देखो, अल्लाह ने उसे एज अ निशानी बाहर रखना था, तो उसे लोगों ने पहचानना भी था, तो लोगों ने पहचाना उसे। और जब उसको रखा, उसको रामे मिस्र में डाल रखा गया, और जब उसकी बॉडी पर जो है वो उसकी वो हुई ना, रिसर्च हुई, तो पता चला कि ये लोग अपनी बॉडीज को वैसे भी अपने वो करते थे, केमिकल लगा के ना, ये दफनाते नहीं थे, ये अपने ताबूतों में रखते थे। आपने देखे होंगे फिल्मों में, वीडियोस में, कि जो पिरामिड्स के अंदर जो कब्रें बनी हुई हैं, उनके अंदर बाकायदा बड़े बड़े ताबूत बने हुए हैं, उनके अंदर ममीज हैं, ममीज जो होती हैं ममीफाइड करके रखते हैं। तो जब इसकी बॉडी पे रिसर्च हुई तो पता चला कि इसकी बॉडी पर कोई भी वो नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बल्कि इस पे सिर्फ और सिर्फ समंदर का नमक मिला। मतलब पहले तो लोग ये समझे ना कि शायद गलती से कोई मम्मी समंदर में चली गई होगी, कोई ट्रैवल करवा रहा होगा, हो सकता है शिप से गिर गई हो या कुछ इस तरह, तो समंदर से निकली है रास्ते, मतलब आ गई है उस पर। लोगों को ये गुमान थोड़ी था कि ये इतने 2-3 हजार साल से अंदर पानी में घुसी हुई थी और अब निकली है, और इतनी साले में बिल्कुल सीधी। आपने देखी है रामसेस 2 की? आपने उसकी मम्मी देखी है किसी ने? किसकी हाँ, क्या? फिरौन की मम्मी देखी है? वीडियो देखी है कभी? जी। कैसी दिखती है? सबने देखी है?
नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने भी नहीं देखी। और किस किस ने नहीं देखी? मैंने भी नहीं देखी। मैं दिखाती हूँ। आ रही है आप लोग के पास ये पेज आ रहा है आपके पास यूट्यूब का? शेयर हो रहा है? यस। बस मम्मी क्या होता है? हाँ, क्या कह रही हो मम्मी क्या होता है? बेटा? ये देखो, ये नजर आ रही है? ये नजर आ रही है? जी आ रही है। यस यस। आप देखो, 2000 या 3000 ईयर्स तक ये पानी में रहा है। और इसकी बॉडी देखो, ये स्केलेटल नहीं है, देखो इसकी स्किन इंटैक्ट है। स्किन नजर आ रही है ना इसकी? जी। तो आप टीचर ये देखो। फिरौन है। जी, के दांत भी मौजूद हैं। इस पे कपड़े वपड़े नहीं लगाए, कपड़े वपड़े? कपड़े ये देखो, ये डाले हुए तो हैं, ये जो ऊपर ये पट्टियां डली हुई। इसको पूरा नहीं ढका हुआ, इसकी शक्ल वकल नजर आ रही है। तो शक्ल तो नजर आ रही है ना। ये देखें, ये व्लॉग था, उसमें व्लॉग को ही टॉप है। कलर मैचेस जिससे मैंने बिल्कुल नेचुरल लुकिंग कलर जो चली हम। ये देखो, ये ओरिजिनल, ये बंदा वहां गया और इसने वहां देखा है, ये दिखा रहा है। ये वो जो इजिप्ट का जो वो है, क्या कहते हैं, म्यूजियम है, ये वहां का विजिट कर रहा है, ये वहां पे ये सब सारी दिखा रहा है। ये देखो, वहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट रखी हुई है ना। ये देखो, इसके बाकायदा बाल भी हैं, देखो। आंखें खुली हुई है। बस लेकिन जब इतने साल हो जाते हैं तो सारी स्किन और स्केलेटन और सब खत्म हो जाता है ना। बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया ना उसमें, क्या नाम है, कुरान मजीद में ये वादा है ना अल्लाह का, कि मैं हम तुम्हारी लाश को भी लोगों के लिए इबरत बना दूं, निशान इबरत। तो यही हुआ, अल्लाह ताला ने ये किया। अब देखो, कुरान में ये बात 1400 ईयर्स पहले ये बात बताई गई, जिसमें जो है उस वक्त तक इसकी लाश बाहर आई नहीं थी। इसकी लाश तो अभी पिछली सेंचुरी में, तो 100 साल पहले बाहर निकली है। 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने खबर दी थी। बात में तो आप सोचें कि इसको इतना इतना इबरत इसको बनाएगा। खैर, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, इंशाल्लाह बाकी का हम नेक्स्ट टाइम क्लियर करेंगे। लेकिन मुझे ना सीक्वेंस यहीं से बता दिया करो कि हमने फिरौन की बात की थी, फिरौन की लाश की बात की थी, और बनी इसराइल जो है वो दरिया पार कर गए थे। यहाँ तक ये इस नोट पर मुझे याद दिलाना, क्योंकि मैं ना 4 क्लासेस ले रही होती हूँ, तो 4 क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट मतलब लोगों को यही पढ़ा रही हूँ। तो फिर मुझे भूल जाती हूँ मैं कि कौन किस किस लेवल पर मैंने आपकी क्लास को खत्म किया। ठीक है बेटे? और आपको एक मजे की बात बताऊं कि मैं हर बार एक ही टॉपिक पढ़ा रही होती हूँ, यानी मूसा अलैहि सलाम का किस्सा। जैसे अगर मैंने प्रॉफिट स्टोरीज शुरू की हैं, तो मैंने बॉयज को भी पढ़ाई। 2 बॉयज के ग्रुप है मेरे पास, और 2 गर्ल्स वॉइस। के ग्रुप हैं। जी, हाँ जी, 2 बॉयज के ग्रुप है मेरे, और 2 गर्ल्स के ग्रुप हैं। एक ग्रुप आप लोगों का है पाकिस्तानी गर्ल्स का, एक और ग्रुप है जिसमें बाहर की बच्ची हैं, जो मतलब पाकिस्तान से बाहर रहती हैं। उनका टाइम डिफरेंट होता है, इस वजह से उनका ग्रुप अलग है। और 2 लड़कों के ग्रुप्स हैं, जिनमें से एक ग्रुप है जिसमें लड़के बाहर के हैं, और एक ग्रुप है जिसमें लड़के पाकिस्तान के हैं। तो 2 अलग अलग हैं। तो मैंने एक ही चीज को चौथी दफा पढ़ाया, और हर दफा एक नई बात और एक नए नए मतलब अंदाज से पढ़ाया। मतलब वो, और वजह उसकी क्या होती है, ये मेरा कोई कमाल है कि मैंने हर बात में एक नई बात निकली। अब जैसे कल मैंने आप लोगों को जो है वो हक मेहर का बताया पूरा, और निकाह का बताया,
तो मैंने ये हर ग्रुप में नहीं बताया है। मतलब जो, देखो, हर बच्चा या हर इंसान अपने हिस्से का इल्म लेके जाता है। जो जितना सीखना चाहता है ना, अल्लाह ताला उस तक वो इल्म पहुंचा देता है। तो आप में से कोई ऐसा होगा जिसको ये इल्म पहुंचना था, उसकी वजह से बाकी सबका फायदा हो। इसी तरह जब आप लोग सवाल करते हो, उससे बहुत फायदा होता है। तो जब आप लोग क्लास में आते हो ना, तो आप लोग, कोई बात समझ आती है, कोई बात नहीं समझ आती, रिस्पॉन्ड किया करो, अपनी तरफ से अपनी नॉलेज भी शेयर किया करो। जैसे माशाल्लाह मिनसा भी करती हैं, जिमल भी कर लेती हैं, बाकी लोग भी किया करें। सिर्फ चुपचाप ना बैठा करें बच्चों। आप लोग बोलते हो ना, तो आधा सवाल, अच्छा सवाल आधा इल्म होता है। उस अच्छे सवाल की वजह से दूसरे का फायदा हो जाता है। समझ आ रही है बात? जैसे कल जुनैरा ने बोला था कि जो है हक महर जो है वो सिक्योरिटी होती है। तो उस एस्पेक्ट से मुझे ये बात मुझे याद आ गई, और मैंने फौरन उनको बताया कि नहीं बेटा, ये सिक्योरिटी नहीं होती, ये एज अ गिफ्ट होता है, ये आपको लाजमी मिलना चाहिए, चाहे निकाह शादी बाकी रहती है या नहीं। लोग समझते हैं कि शायद तलाक होती है तो ही जाके महर मिलता है, तलाक के बगैर नहीं मिलता है। हके महर हर सूरत में दिया जाता है। ठीक है? तो जो भी आपकी बैक हैंड नॉलेज होती है ना, उसको शेयर किया करो, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक है बच्चों? चलो, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शाल, आपने वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। शाल, आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना बेटे? मैम आपने दुआ भी दी थी ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हाँ जी, वो याद किया आपने? यस मैम। तो आपने मुझे याद ही नहीं दिलाया, मैं ग्रुप में भी बता देती, आपसे पहले सुन बता दे, याद दिला देती। चलो सुनाओ आप। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरि फकीर। शाबाश, इलैया है ये, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। रब्बी लिमा अंजलता इलैया। यस मैम। ठीक है, इसको ठीक कर देना, बाकी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक बेटे। अस्सलाम वालेकुम।